myths and conflicts of food safety of dry vegetables and fruits। जो भी ड्राई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेबल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, लेकिन जो ड्राइड फ्रूट्स हैं वो कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं। इस तरीके से स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं। हाल तो कुछ ऐसी अथेंटिसिटी है नहीं कि ये कंफर्म करे कि ये डेंजरस हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस इनमें होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सन ड्राइड ही होते हैं। जो सन ड्राइंग का जो सिस्टम है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं तकरीबन वो मोस्टली सन ड्राइड होते हैं। एप्रिकॉट है जो खुबानी जिसको बोलते हैं लद्दाख की पर्टिकुलरली, वो सन ड्राइड होती है। वो उसका जो बीज है वो आलमंड की तरह होता है तकरीबन, और कितना हेल्दी। इस तरीके से अंजीर है या फिग जिसको बोलते हैं। सैफरान जो कश्मीर में पाया जाता है, इसके स्टेगमा या स्टाइल जो प्लांट का होता है, क्रोकस डाइवस बोलते हैं। फर्स्टली इसको तो धूप में सुखाया जाता है, फिर सैफरान का कावा या जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये डाइजेशन के लिए कितना फ़ायदा है, आई साइड के लिए, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए कुछ फ़ायदा है, आई साइड के लिए, और ख़ासकर आई की एक कंडीशन होती है मैकुलर डिजनरेशन, उसके लिए बेहतर होता है। एवं मसाले जो हैं, आप देखिए मिर्ची है या आपका हल्दी है, टर्मरिक या चिल्ली, पहले तो उनको सन ड्राई किया जाता है, उसके बाद ग्राइंड करके चक्की पीस के उसके बाद इनका पाउडर बना के वो मार्केटिंग हो जाती है, फिर बिकता है, फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना, जब सब्जियों को बदनाम क्यों किया गया। इसीलिए मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से जो हमारे हैं मक्की है, गंदम है, इस बारले है, उसका आटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले उनको तो सन ड्राई किया जाता है, उसके बाद ग्राइंड करके चक्की पे पीस कर समथिंग आटा आटा बनाया जाता है। एवं चावल जो हम कंज्यूम करते हैं, आप देखिए फार्मर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो जब जाके ये प्रिपेयर होता है। ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन एक नॉलेज के लिए, जैसे गार्लिक है, आप लहसुन को देखो, पहले सन ड्राई की जाती है, उसके बाद गार्लिक को, मालूम है सबको कि इस गार्लिक के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, एवं ये एंटी कैंसर भी मानी जाती है, कहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ की जाती है। इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पहले इस तरीके से सन ड्राई किया जाता है। इस तरीके से दालें जो हैं पहले सन ड्राई की जाती हैं, उसके बाद पैक किया जाता है। तो ये है, पर वो स्टोर करके विंटर में डिफ़िकल्ट टाइम पे जब रोड्स ब्लॉक होती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। चाइल्डहुड में हम टिन वाला फ़िश यूज़ करते थे, वो अंदर से फ्रेश होती थी। इस तरीके से ड्राई फ़िश पहले पहले ज़्यादा यूज़ की जाती थी। अब मैं और चीज़ें बताऊंगा कि ऐसी कोई अथेंटिसिटी है नहीं कि ये कंफर्म करे कि भाई ड्राई वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स हैं ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। नो, नॉट एट ऑल। कहते हैं कि सेव समथिंग फॉर स्नोवी और रेनी डेज। चूँकि जो वेजिटेबल्स को हम ड्राई करते हैं गर्मियों में, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक्सेस, मान लिया आपको टमाटर कल्टीवेशन ज़्यादा होगी, आपके किचन गार्डन में ज़्यादा हो गया, बैंगन ज़्यादा हो गए, इस तरीके से अल है, कद्दू है, तो मैं आपको कुछ कश्मीरी टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रिजर्व करते हैं। सिमिलरली तो इनको प्रिजर्व करके विंटर में यूज़ किया जा सकता है। पहले पहले वक्त जो था हार्श विंटर होता था, प्रोलॉन्ग विंटर होते थे, तो जो सर्दियों में बर्फ़ के अंदर, कोहरे के अंदर ये वेजिटेबल्स जम जाती थी, उनको निकालना मुश्किल होता था। इसलिए लोग ट्रेडिशनली अल्टरनेटिवली ड्राई वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। जो दालें हैं उनको तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले लेना चाहिए। इनका डिफरेंट फ्लेवर होता है, सबकी फेवरेट होती हैं, अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं इनके। खासकर जो वर्किंग लेडीज़ जो विलेज में होती हैं और या टाउन में काम कर रही होती हैं, खासकर जो दालें हैं, पल्सेस दाल्स वगैरह जितने डिफरेंट टेस्ट की होती हैं और इनका अपना फ्लेवर होता है, सबकी फेवरेट होती हैं। तो जो वर्किंग औरतें हैं विलेज में या टाउन्स में, वो इनको डंप करती हैं और विंटर स्टॉक जमा करके रखते हैं। हीट ड्राइड वेजिटेबल, जैसे मैं कुछ नाम बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एरर होगा, लेकिन एस एल हाची, वांगन हाची, गोगजी पत्तर, आर हाक, रवांगन हाची,
हर्ष मेथी, बम सूट, बम सूट जो है ये फ्रेश भी लिया जाता है और ड्राई भी लिया जाता है। हर्ष पालक, इस तरीके से नदर हैची, पेपर हैम यानी कि फ्रेश बीन, मेनी मोर आइटम्स आर यूज। सिमिलरली फिश को कश्मीरी में गाड बोलते हैं, दे आर मोस्टली यूज। हमें जैसे ड्राई फ्रूट्स लाइक जैसे नट्स हैं, वॉलनट्स जिसको अखरोट बोलते हैं, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, मूंगफली है, खुबानी है, चीर, वो काफ़ी यूज़ हो जाती हैं, वो फाइबर में रिच होती हैं। हाँ, अलबत्ता साइंटिफिकली फ्रेश वेजिटेबल्स का बल्कि और ड्राई वेजिटेबल्स में मे बी सम डिफरेंस होगा, बट मैं तो ये रिकमेंड ही करूँगा हम एवरीडे वही खाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन फिर भी मैं जो ड्राई वेजिटेबल्स के ऊपर मैं और बताने की कोशिश करूँगा। ड्राई वेजिटेबल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पानी जो है वेजिटेबल से रिमूव करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कम हो सकता है। लेकिन जब आप इसको ड्राई करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा माएँ बहनें वेजिटेबल्स के ऊपर एक पर्दा डाल देती हैं जिसकी ताकि मक्खियाँ वगैरह उसके ऊपर ना बैठें, लेकिन सूर्य की गर्मी उन पर पड़ती रहती है। और ये सन ड्राई का जो मेथड है बड़ा वंडरफुल है, ताकि विंटर में या एक्सेसिव स्नोफॉल या प्रोलॉन्ग विंटर्स में जब होते हैं, आल्दो लोगों ने तकरीबन ग्रीन हाउस का इफेक्ट है, अंडरग्राउंड भी कई लोग वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रखते थे। अब रेफ्रिजरेटर का टाइम है, कहीं ऐसा फ्रोज करके भी रखते हैं। क्योंकि ओपन एयर ड्राइंग है, ये प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंशिएंट टाइम से चलती आई है। फ्रीज ड्राइंग ऑफ फूड इज फ्रोजन बट वाटर इज रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन। अब मैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है ड्राई वेजिटेबल्स के बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कैलोरीज जो है कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाती हैं। फाइबर कंटेंट जो इनका सेम होता है बल्कि ज़्यादा होगा। विटामिन ए रिटेन रहता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन लास्ट हो सकते हैं। मिनरल्स जो है वो डिक्रीज होते हैं, मगर आयरन जो कंटेंट है इनका वो तकरीबन मेंटेन रहता है। इसी के से जो फिश है इसमें जो है कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ड्राइंग है, स्मोकिंग है, सॉल्टिंग है। और ड्राई फिश का जो शेल्फ लाइफ है तकरीबन बहुत साल ये रह सकती है। तो जो वेजिटेबल्स मैंने बताया जो खासकर ये विंटर्स में एक स्पेशल डिश कश्मीर में तैयार हो जाती है और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसा एट एंड में बताऊंगा, ऐसी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि साइंटिफिक कि आप जो ड्राई वेजिटेबल्स हैं ये कार्सिनोजेनिक होंगी। नो, वंस ए वाइल कहीं ना कहीं आप अगर अब खाएंगे ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। जस्ट ट्राई इट ड्यूरिंग विंटर्स। विद सिमिलर वीडियोस आई विल reach you next. Till next, all the best. Khuda Hafiz.